ओके, सो स्टार्ट करते हैं फिर आज की क्लास। सो हेलो एवरीवन, सबसे पहले सभी स्टूडेंट्स को गुड इवनिंग। और जैसा कि आपको पता है, हमारा सेकंड चैप्टर जिसका नाम बहुपद है, इसको हम लास्ट क्लास में पढ़ रहे थे। और इसमें जो हम लास्ट क्लास में जो हमने चीज डिस्कस की थी, वो हमने पढ़ा था कि बहुपद के प्रकार कौन कौन से होते हैं। तो लास्ट क्लास में आपको 3 प्रकार के बहुपद बताए थे। पहला था एक पदीय, ठीक है, जिसको हम मोनोमियल भी कहते हैं। दूसरा बहुपद था द्विपदी, जिसको हम बाइनोमियल भी कहते हैं। ठीक है, और तीसरा हमने पढ़ा था त्रिपदी, जिसको हम ट्राइनोमियल भी कहते हैं। ठीक है, बहुपद के हमने 3 प्रकार पढ़े थे लास्ट क्लास में। पहला था एक पदी, जिसको मोनोमियल कहा जाता है। दूसरा था द्विपदी, जिसको हम बाइनोमियल भी कहते हैं। और तीसरा जो हमने पढ़ा था, वो हमने पढ़ा था त्रिपदीय, जिसको हम ट्राइनोमियल भी कहते हैं। एक पदीय क्या होता था? ऐसा बहुपद जिसमें सिर्फ एक पद हो, जैसे मैंने लिखा 3x। ठीक है, ये पूरा एक पद है, तो इसको मैं क्या बोलूंगा? एक पदी बोलूंगा। ठीक है, द्विपदीय क्या होता था? बाइनोमियल क्या होता था? जिसमें 2 पद हों, जैसे मैंने लिख दिया 3x+7। तो इसमें 2 पद हैं, एक 3x और एक 7, तो इसको हम क्या बोलेंगे? द्विपदी बोलेंगे। ठीक है, और अगर मैंने कोई बहुपद लिया 5x² + 7x + 5, तो इसमें कितने पद हैं? 3 पद हैं, 1 2 3। इस बहुपद में 3 पद हैं, तो इसलिए हम इसको क्या बोलेंगे? त्रिपदी बोलेंगे। बताओ, ये चीज समझ आई थी लास्ट क्लास में सभी को? तो बताओ, इसमें किसी को कुछ पूछना है? ऐसा बहुपद जिसमें सिर्फ एक पद हो, वो एक पदीय कहलाता है। ऐसा बहुपद जिसमें सिर्फ 2 पद हो, वो द्विपदीय कहलाता है। ऐसा बहुपद जिसमें सिर्फ 3 पद हो, उसको हम त्रिपदीय कहते हैं। ठीक है, और अगर किसी बहुपद में 3 से ज्यादा पद है, अगर किसी बहुपद में 3 से ज्यादा पद हैं, 4 5 6 7 8, तो उस बहुपद को हम बहुपद ही कहते हैं। ठीक है, उसको हम क्या कहेंगे? सिर्फ बहुपद कहेंगे। बताइए। सर, इसमें x² लगाना चाहिए। किसमें x²? बताओ जरा, कौन से वाले में बोल रहे हो? जरूरी है क्या? सर, त्रिपदी बहुपद में x² लगाना जरूरी है? नहीं, क्यों जरूरी है? हमें पद देखने हैं ना, पद कितने हैं। ये पहला पद ये हो गया, दूसरा पद ये हो गया। ठीक है, अभी हम घात नहीं देख रहे। घातों के आधार पर हम वो दूसरे घातों के आधार पर जब हम देखते हैं, तो उनको बोलते हैं रैखिक बहुपद, द्विघात बहुपद और त्रिघात बहुपद। अभी हम घातों को नहीं देख रहे, हम सिर्फ पदों को देख रहे हैं। ठीक है, तो स्क्वायर लगे या ना लगे, उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता। अभी हम पदों के आधार पर इनको हमने बांटा है। जब हम घातों के आधार पर बांटेंगे, तो फिर घात देखेंगे। ठीक है, अगर द्विघात बहुपद होगा तो 2 घात होती है उसकी, त्रिघात बहुपद में घात 3 होती है। लेकिन यहाँ पर हम घात की बात अभी कर ही नहीं रहे, हम बात कर रहे हैं पदों की। एक पदीय, द्विपदीय, त्रिपदी। तो एक पदीय जिसमें एक पद हो, द्विपदीय जिसमें 2 पद हो, त्रिपदी जिसमें 3 पद। क्लियर हुआ आपको अपना डाउट? आरती? ठीक है, और अगर किसी बहुपद में 3 से ज्यादा पद हैं, तो उसको हम क्या बोल देंगे? उसको हम सिंपल बहुपद ही बोल देते हैं। ठीक है, तो ये हमने लास्ट क्लास में चीजें पढ़ी थी। तो इसमें अगर किसी को कोई भी डाउट है, तो आप माइक ऑन करके अपने अपने डाउट्स पूछ सकते हैं। अदरवाइज फिर हम एक क्वेश्चन करते हैं पोल में। हाँ जी, अगर सभी को क्लियर है तो चैट बॉक्स में वाई टाइप कर दीजिए सभी लोग। हेलो, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। चलिए, तो एक क्वेश्चन करते हैं पोल में। क्वेश्चन आपके सामने ये है, आपको इस क्वेश्चन में ये बताना है। आपको एक बहुपद दिया हुआ है। ठीक है, क्या दिया हुआ है आपको? बहुपद दिया हुआ है। सर, नेटवर्क नहीं पकड़ क्या? सर, नेटवर्क नहीं पकड़ रहे हैं आप। अब इसमें मैं क्या कह सकता हूँ?
चलो, जिनके नेटवर्क आ रहे हैं वो क्वेश्चन का आंसर करिए। तो इसमें 4 ऑप्शंस हैं, ठीक है, पोल में भेज रहा हूँ, तो आप सभी स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन का आंसर पोल सेक्शन में करें। चलिए करिए सभी स्टूडेंट्स। इसमें 4 ऑप्शन हैं, आपको ये बताना है कि ये जो बहुपद आपको दिया हुआ है ये एक पदीय है, द्विपदीय है, त्रिपदीय है, या इनमें से कोई नहीं, बताइए। सर हाँ जी। सर जो इनमें प्लस माइनस है ये इनको अलग अलग कर देते हैं ना? हाँ जी। ओके सर। अ, सभी बच्चे पोल में आंसर करें भाई इसका। आपको ये बताना है कि ये जो बहुपद दिया हुआ है ये एक पदीय है, द्विपदीय है, त्रिपदीय है, या इनमें से कोई नहीं। सभी लोग आंसर करिए, इस क्वेश्चन का इजी सा क्वेश्चन है। आप सभी स्टूडेंट्स के पास 1 मिनट है सॉल्व करने के लिए, करिए ध्यान से सभी लोग। जो बच्चे क्लास में लेट आए हैं प्लीज आप टाइम से आया कीजिए क्लास में। I have done, sir. ओके, चलिए लास्ट 15 सेकंड, 15 सेकंड्स हो रहे हैं। लास्ट 5 सेकंड्स, 5, 4, 3, 2, 1। अच्छा, ये धर्म सिंह नाम से स्टूडेंट है, माइक अपना बंद रखना आप, ओके। चलिए, तो इस क्वेश्चन में ये कहा गया है आपको एक बहुपद दिया हुआ है। बहुपद क्या दिया हुआ है? 5m² माइनस 3m प्लस n-1। ठीक है, और आपसे ये पूछा गया है कि बताओ क्या ये एक पदीय है, या ये द्विपदीय है, या ये त्रिपदीय है, या इनमें से कोई नहीं। तो मुझे बताओ, एक पदीय क्या होता है? जिसमें सिर्फ एक पद हो। तो इसमें तो एक से ज्यादा पद हैं, तो ये एक पदीय तो है नहीं। द्विपदीय क्या होता है? जिसमें 2 पद हों। तो इसमें कितने हैं पहले गिन लो, इसमें कितने पद हैं? पहला ये रहा, दूसरा ये रहा, तीसरा ये रहा, और चौथा ये रहा। इसमें 4 पद हैं, ठीक है। एक पदीय में एक पद होता है, तो ये हमारा आंसर नहीं हो सकता। द्विपदीय में 2 पद होते हैं, इसमें तो 4 हैं, ये हमारा आंसर नहीं हो सकता। त्रिपदीय में 3 पद होते हैं, इसमें 4 हैं, ये हमारा आंसर नहीं हो सकता। तो हमारा सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, बताओ इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी, इनमें से कोई नहीं। इसमें कुछ पूछना हो तो पूछ, इसमें कुछ पूछना हो तो पूछ ये लीजिए आगे किसी को माइनस भी। है। क्या? n के आगे माइनस है। कहाँ है माइनस? हाँ जी, -1। ओके, चलिए तो आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करते हैं बीजीय व्यंजकों के गुणन एक पदीय से बहुपद में अगर हमें गुणा करनी होती है तो हम कैसे करते हैं। तो मैंने आपको लास्ट क्लास में भी ये चीज बताई थी कि आपने एक घातांक का नियम पढ़ा होगा। बताओ कौन सा नियम बताया था लास्ट क्लास में? आपने घातांक का एक नियम पढ़ा होगा, ए की घात m गुणा ए की घात n बराबर ए की घात m प्लस n। क्या आपने ये पढ़ा है या नहीं पढ़ा? बताओ जल्दी। नहीं पढ़ा है तो n टाइप कर दो, पढ़ा है तो y टाइप कर दो।
नहीं पढ़ा है तो n टाइप कर दो, पढ़ा है तो y टाइप कर दो। बस 1 2 3 4 5 6 6 बच्चों ने पढ़ा है, बाकी लोगों ने नहीं पढ़ा। तो ये नियम क्या कहता है? ये नियम कहता है कि भाई अगर आपके आधार एक जैसे हैं, ठीक है। अब आधार क्या होता है सर? सर हमें तो यही नहीं पता आधार क्या होता है। तो मैं बता देता हूं आधार, जैसे a की घात m है, इसमें आधार क्या है? a। इसमें आधार क्या है? a। सर ठीक है। जिसमें आधार एक जैसे और वो घात गुणा हो रही है उसमें घात जुड़ जाती है बाद में। हाँ, और ये क्या है हमारा? घातांक। तो जब हम एक जैसे आधार की गुणा करते हैं, जैसे यहां पर भी आधार a है, यहां पर भी आधार a है, जब हम एक जैसे आधारों की गुणा करते हैं तो आंसर में जो घातांक होते हैं वो जुड़ जाते हैं। जब हम एक जैसे आधारों की गुणा करते हैं, जैसे यहां पर भी a है, यहां पर भी a है, जब हम इनकी गुणा करेंगे तो आंसर में क्या आएगा? जो घातांक होंगे, मतलब a तो ऐसे का ऐसे ही रहा, आधार में तो कुछ फर्क पड़ेगा नहीं, ठीक है, लेकिन जो घातांक है m और n वो जुड़ जाते हैं। जैसे x गुणा x, यहां पर देखो, यहां पर भी आधार x है, यहां पर भी आधार x है, यहां पर x का घातांक 1 है, यहां पर x का घातांक 1 है, तो रिजल्ट क्या होगा? x की घात 1 प्लस 1। घातांक जुड़ जाते हैं तो 1 और 1 कितना हो गया? 2, यानी x की घात 2, यानी x गुणा x किसके बराबर होता है? x स्क्वायर। भाई ये चीजें काफी बच्चों को पता है, लेकिन काफी बच्चे ऐसे जिन्होंने नहीं पता है। तो जिनको पता है उनकी तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, वो तो कर लेंगे। जिनको नहीं पता वो थोड़ा ध्यान दे लो इधर, ठीक है, थोड़ा ध्यान दे लो इधर और समझ लो इनको। ये सब वो चीजें हैं जो आपने 7th 8th क्लास में पढ़ी होगी, ठीक है। काफी बच्चों को पता है मैं जानता हूं, लेकिन काफी बच्चे ऐसे जिन्हें नहीं पता है। ओके, तो अगर मैं आपसे कुछ क्वेश्चंस पूछूं यहाँ पर, तो मुझे बताइए, अगर मैं कहूँ y की घात 5 गुणा y, ये किसके बराबर होगा? y की घात 5 गुणा y किसके बराबर होगा? y की घात 5 के ही बराबर होगा। सर y6। y की घात 6, वेरी गुड। तो भाई मैंने क्या बताया, जब आधार, हाँ, जब आधार एक जैसे हो, जैसे यहाँ पर भी y है, यहाँ पर भी y है, आधार जब एक जैसे हो और उनकी गुणा हो रही हो तो घातांक जुड़ जाते हैं। यहाँ पर y का घातांक 5 है, यहाँ पर y का घातांक 1 है, तो रिजल्ट क्या आएगा? y की घात 5 प्लस 1, यानी y की घात 6। ठीक है। अगर मैं आपसे कहूं x गुणा y या x क्यूब गुणा y स्क्वायर, इसका आंसर क्या होगा? बताइए। एक्स वाई की घात 5, बस, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। एक्स वाई की घात 5 सबका गलत है। हाँ, राहुल गौरा नाम से उन्होंने सही आंसर दिया। भाई क्यों जोड़ रहे हो? मैंने क्या कहा? यहाँ पर जोड़ते कब है इनको? मैंने क्या कहा? कब जोड़ते हैं इनको? ध्यान से सुन नहीं रहे हैं कुछ बच्चे। मैंने कहा हम इनको तब जोड़ते हैं जब आधार एक जैसे हो। ये नियम क्या कह रहा है? जब आधार एक जैसे हैं तब हम m और n को जोड़ देते हैं। यहाँ पर क्या आधार एक जैसे हैं? यहाँ पर आप एक बात बताओ, यहाँ पर आधार x है, यहाँ पर आधार y है, आधार अलग अलग है, तो कैसे जोड़ दिया आपने 3 और 2? आपने 3 और 2 जोड़ कैसे दिए जब ये आधार अलग अलग है? तो इनको हम ऐसे कैसे लिखेंगे? x की घात 3 y स्क्वायर, ठीक है, x की घात 3 y की घात 2। ये नहीं जुड़ सकते, वो कैसे जुड़ सकते हैं? आधार ही अलग अलग, क्यों जोड़ा आपने इनको? 3 और 2 5 लिख दिया, बस जोड़ना है ना। ऐसे नहीं करना होता भाई, थोड़ा ध्यान दो इधर सभी लोग, है ना। बताओ समझ में आई चीज? जोड़ते कब है? जब आधार एक जैसे हो, ठीक है। अगर मैं आपसे कहूं 2x स्क्वायर गुणा
3x की घात 3, इसका इसका बताइए आंसर क्या होगा। 2x² गुणा 3x की घात 3, इसका आंसर बताइए क्या होगा। y क्या ये आंसर होगा इसका। y धर्म सिंह नाम से जो स्टूडेंट है, आंसर दीजिए मुझे इसका, आप ही बताएंगे आंसर। माइक ऑन करके बताओ आंसर क्या होगा इसका आंसर। इनको हम कैसे गुणा करेंगे भाई, संख्या की संख्या में गुणा हो जाएगी। 2 की 3 में गुणा हो गई 6, क्या बचा x² गुणा x की घात 3, यही बचेगा, है ना भाई। संख्याओं की गुणा तो करना आसान है, पहाड़े हमें याद है, 2 तिया 6 हुआ। अब देखो ये भी x है, ये भी x है, तो 6 जब आधार एक जैसे हो और उनकी गुणा हो रही है तो घातांक जुड़ जाते हैं। x की घात कितना होगा, 2 3 5, तो 6x की घात 5। इस तरीके से हम गुणा करते हैं, ठीक है। अगर मैं आपसे कहूं 3xy गुणा 4x²y, इसका आंसर बताइए क्या होगा। 3xy गुणा 4x²y, इसका आंसर क्या होगा। 6x की घात 5, y कहाँ गया भाई, y कहाँ गया ये बताओ। 12x³ y²। वेरी गुड, मोनिका यादव नाम से स्टूडेंट है, इन्होंने सबसे पहले सही आंसर दिया है 12x³ y²। भाई देखो संख्या की संख्या में गुणा हो गई, 3 की 4 में गुणा तो कितना आ गया 12, ठीक है। अब x की x में कर सकते हैं ना गुणा, x गुणा x² कितना होगा। आधार एक जैसे है ना, ये x और ये वाला x², आधार एक जैसे तो घातांक जुड़ गए, तो 1 और 2 3, यानी x की घात 3। ठीक ऐसे ही y और y, इनके आधार एक जैसे हैं तो घातांक जुड़ जाएंगे, 1 और 1 2 हो गया, y की घात 2। ये हमारा आंसर आ गया। बताइए समझ में आया सभी को, यहां तक कोई डाउट हो तो पूछ लो, कोई डाउट हो तो यहां तक पूछ लीजिए, ठीक है। संख्या की संख्या में गुणा करते हैं, और चरों की गुणा करते टाइम आप ये देखोगे कि भाई आधार एक जैसे हैं, अगर आधार एक जैसे हैं तो घातांकों को जोड़ दो, अगर एक जैसे नहीं है, जैसे यहाँ पर मैंने इसको आगे सॉल्व नहीं किया है ना, x³ y² यहीं पे छोड़ दिया ना, इनको क्यों नहीं जोड़ा मैंने 3 और 2 को, क्यों, क्योंकि ये x है ये y है, ठीक है, इसलिए मैंने इनके घातांकों को नहीं जोड़ा। ओके चलो ठीक है, तो बताइए इसका आंसर क्या होगा, जिसका मैं नाम लूंगा वो आंसर देंगे। चैट बॉक्स में आंसर नहीं लिखेंगे, जिन बच्चों का मैं नाम लूंगा एक एक करके वो आंसर देंगे मुझे। शुरू करता हूं मैं, सबसे पहले आकाश शर्मा नाम से स्टूडेंट है, बताइए पहले का आंसर क्या होगा। 4x गुणा 5x क्या होगा, मुझे पता तो चले कितने बच्चे क्लास में ध्यान दे रहे हैं, क्योंकि पोल में जाकर कोई कुछ आंसर ही नहीं करता ठीक, तो मुझे पता तो चल जाए पहले के कितने बच्चे सुन रहे हैं मुझे, कितने नहीं सुन रहे हैं। आकाश शर्मा नाम से जो स्टूडेंट है मुझे बताइए 4x गुणा 5x कितना होगा। धर्म सिंह नाम से जो स्टूडेंट हैं आप बताइए 4x गुणा 5x कितना होगा। ये देखो सन्नाटा छा चुका है, 2 लोगों से पूछा है, दोनों में से किसी ने नहीं बताया है। खुशबू आप बताइए। वाई तो आप बहुत ज्यादा लिखते हो, धर्म सिंह नाम से स्टूडेंट है आपके, वाई भरे पड़े हैं चैट बॉक्स में, आंसर आप दे नहीं रहे हो, तो वाई किस लिए लिखते हो। खुशबू आप बताइए 4x गुणा 5x कितना होगा। हिमांशु रेवाड़ी नाम से हैं, आप बताइए 4x गुणा 5x कितना होगा। किसी ने आंसर नहीं दिया है अभी तक, जितने भी बच्चों से मैंने पूछा। सर 4 और 5 को गुणा करने के लिए 20 प्राप्त हो।
अच्छा, उसके बाद 4 और 5 को गुणा करके 20 आएगा। हाँ, ये बात आपकी मैंने मान ली है ना, बिल्कुल सही बोला है आपने। इसके बाद बताओ, x की x में गुणा करके क्या आता है? जी 20x। पुष्पा, आपसे मैंने बोला था कि आंसर देने के लिए चैट बॉक्स में, मुझे ये बताओ, मैंने किसी से बोला क्या चैट बॉक्स में आंसर करो? क्यों दे रहे हो चैट बॉक्स में आंसर? देखिए, सब जब मैं बोला करूं चैट में कोई आंसर नहीं करेगा, चैट में आंसर मत किया करो, मुझे बाकी लोगों से भी पूछना है कि उनको समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है, मुझे पता तो चले कम से कम। तो देखो, 4 की 5 में गुणा करोगे 20 आ गया। मैंने अभी अभी बताया x गुणा x क्या होता है? जब आधार एक जैसे हों, जैसे ये भी x है ये भी x है, तो इनके घातांक जुड़ जाते हैं। ठीक है, इनकी गुणा हो रही है ना x और x की, तो जो घातांक है वो जुड़ जाएंगे, तो x की घात कितना हो गया? 1 + 1, 1 + 1 यानी x की घात 2। कुछ बच्चे तो बिना मतलब के वाई वाई टाइप करते हैं, उनको समझ कुछ नहीं आता, तो इसका सही आंसर क्या होगा? 20x। क्लियर हुआ ये? अगला क्वेश्चन क्योंकि मैं फिर पूछूंगा, सही सही बताना। क्या सभी को ये चीज क्लियर है? 4x गुना 5x 20x स्क्वायर कैसे आया? चलो ठीक है, अगला क्वेश्चन। खुशबू, आप बताएंगे, कोई भी चैट बॉक्स में आंसर नहीं करेगा। खुशबू, आपने आंसर नहीं दिया था पिछले क्वेश्चन का, बताइए। -11xy गुना -xz, इसका आंसर क्या होगा? खुशबू, क्लास में आप ही हो या आपके भाई हैं आज भी क्लास में? खुशबू, माइक ऑन करके बताओ। सर मैं ही हूँ। अच्छा, आप, मुझे आवाज से पता नहीं चलेगा ना ये किसकी आवाज है? खुशबू, मैं आपकी कंप्लेंट करूंगा, बहुत हुआ है ना, हर क्लास में यही होता है, आप क्लास में नहीं होते, आपके भाई होते हैं। चलो ठीक है। हिमांशु रेवाड़ी नाम से हैं, आप बताइए। हिमेश। सर इसमें थोड़ा डाउट है। ना, कुछ भी आंसर दे सकते हो आप, मैं ये नहीं कह रहा सही आंसर, तो कोशिश तो करो। सर जी क्या बताऊं? कुछ नहीं है, अभी अभी रुक जाओ। हिमेश बताओ। देखो, क्लास में ध्यान ही नहीं है, क्या बताऊं? वाह, क्या सवाल पूछा है। हाँ जी हिमेश भाई, कुछ तो सर आंसर वो आया होगा। चलो कोई बात नहीं, जे के नाम से स्टूडेंट है, आप दीजिए आंसर। जगदीश कुमार नाम से हैं। 11x सर जी वाई हाँ जेड। रुको एक मिनट, ठीक है। जे के नाम से स्टूडेंट है, क्या आंसर दिया है आपने, बताना। सर 11x² वाई जेड। एक्सीलेंट, वेरी गुड। अपना नाम बताओ एक बार, आपका नाम क्या है? सर निखिल। निखिल, एक्सीलेंट। तो इसमें क्या कुछ इसमें खास है नहीं, देखो आपने ये पहले पढ़ा है कि माइनस की माइनस में गुणा करके प्लस आता है, पहली चीज तो ये। ठीक है, अब यहां पर लिखा हुआ है 11, और यहां पर कोई संख्या नहीं है, एक्स जेड के साथ कोई संख्या नहीं है, और जहां पर कोई संख्या नहीं होती वहां पर हम एक मानते हैं, वहां पर हम एक मानते हैं। तो 11 की 1 में गुणा करेंगे तो 11 हो गया, 11 एकम 11। ठीक है, अब एक्स की एक्स में गुणा करोगे तो एक्स स्क्वायर हो गया, और वाई जेड, तो इसका आंसर क्या है? 11x² YZ। क्या ये क्लियर हुआ या नहीं हुआ? जल्दी बताओ, नहीं हुआ तो दोबारा बताओ, बताइए। माइनस की माइनस में गुणा हुई तो प्लस हो गया। ठीक है, 11, अब यहां पर कोई संख्या नहीं है तो एक मानेंगे, 11 की 1 में गुणा हुई तो 11 हो गया। एक्स की एक्स में गुणा होगी तो एक्स स्क्वायर हो गया। ठीक है, और वाई की जेड में वाई जेड हो गया, क्योंकि आधार सिर्फ एक्स का एक जैसा है ना, तो घातांक किसी के जुड़ेंगे, तो एक्स की घात 1 एक्स की घात 1 यानी एक्स की घात 2 और वाई जेड। तो
तो आपका आंसर क्या है, 11x² ठीक है। चलो नेक्स्ट, जगदीश कुमार नाम से स्टूडेंट है, माइक ऑन करके बताओ अगले वाले का आंसर क्या होगा। चैट बॉक्स में कोई आंसर नहीं देगा। जय सिंह नाम से स्टूडेंट है, आप बताइए। कशिश यादव, -15x² YZ। -15x² YZ, एक्सलेंट कशिश। भाई इसमें कुछ क्या था, इसमें कुछ नहीं है। देखो मैंने अभी क्या बताया, देखो यहाँ पर जहां पर कोई संख्या ना हो वहां पर हम एक मानते हैं, एक्स वाई के साथ कोई संख्या नहीं लिखी तो वहां पर हम मानेंगे एक। पहले संख्याओं की गुणा कर लो, एक की 5 में गुणा करोगे 5, 5 की -3 में गुणा करोगे तो -15, है ना भाई। 5 की -3 में गुणा करके क्या आएगा, प्लस माइनस माइनस 5×3 = 15, तो -15 आया। ठीक है, अब चरों को देखो, चर कौन कौन से हैं, एक जैसे चर कौन कौन से हैं, ये देखो। देखो एक्स और ये रहा एक्स, एक्स गुना एक्स क्या होगा, x², एक्स गुना एक्स क्या होगा, x²। ठीक है, और वाई जेड, वाई जेड, ये आपका आंसर हो गया। खिलवाओ अंताक्षरी एवं नावत की दिन के खिलवाड़ के नर्स डे तो वो खिलवा के तक तो की फेंक के और जो जो सवाल पूछे ना। चलिए, क्लियर हुआ सभी को यहां तक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट का आंसर दीजिए, नेक्स्ट का आंसर दीजिए चैट बॉक्स में सभी लोग, क्या आंसर आएगा इसका। इसमें पहले संख्याओं की गुणा कर लो। ठीक है, संख्या कौन कौन सी है, 6, 3 और 2, -3 और -2 सॉरी। तो 6 तिया 18, 18 दूनी 36 हो गया, और माइनस की माइनस में गुणा होकर प्लस आ गया। ठीक है, संख्याओं का काम खत्म। अब आपके पास क्या बचे, चर बचे। चर कौन कौन से हैं, देखो ये रहा एक एक्स और ये रहा एक एक्स, एक्स के एक्स में गुणा करेंगे तो x²। और कौन है, वाई, ये रहा एक वाई, ये रहा वाई के वाई में गुणा करेंगे तो y²। कौन बचा, जेड, जेड, जेड के जेड में गुणा करेंगे तो z²। तो इसका आंसर क्या हुआ, 36x² y², z²। इस तरीके से हमें सॉल्व करना है। बताइए, अगर ये यहां तक सबको क्लियर है तो वाई टाइप कर दीजिए, कोई डाउट है तो आप अपने अपने डाउट पूछ सकते हैं। तो गुणा करते टाइम आपको क्या ध्यान रखना है भाई, जो दो एक जैसे चर हैं जब आप उनकी गुणा करोगे तो घातांकों को जोड़ना है, सिंपल। ठीक है, जैसे x की x में गुणा कर रहे हो तो घातांक क्या है इनके, एक और एक, तो एक और एक 2 हो गया। x² की x में गुणा कर रहे हो तो x² का घातांक 2 है, x का घातांक 1 है, 2 और 1 3, x की घात 3 हो। इस तरीके से हमें करना। चलो आगे बढ़ते हैं। चलिए अब हम बात करते हैं कि अगर हमें एक पदीय की किसी बहुपद में गुणा करनी पड़े तो कैसे करते हैं। तो देखो, जैसे m की p + n में गुणा करनी है तो m अंदर जाएगा इस ब्रैकेट के, तो पहले इसको p मिला तो m की पहले p में गुणा हो गई, m गुणा p। ठीक है, फिर क्या है प्लस, तो प्लस आ गया, फिर m और अंदर गया तो उसको n मिला तो m की गुणा n में हो गई। तो हमें यहां पर क्या मिला, mp + mn, और ये हमारा आंसर। क्या आपको समझ में आई ये बात या नहीं आई, बताओ। अगर हमें किसी ब्रैकेट में गुणा करनी है, ये ब्रैकेट है ना p + n, इसमें m की गुणा करनी है तो कैसे करेंगे। ये m जो है दोनों के साथ गुणा होगा, p के साथ भी n के साथ भी। तो पहले p के साथ गुणा हुआ तो mp, फिर प्लस है तो प्लस, फिर n के साथ गुणा हुआ तो mn। ओके, चलिए तो इसका आंसर आप लोग बताइए। 4u की गुणा करनी है 2v + w में, इसमें मैं 4 ऑप्शन आपको दे रहा हूं, बताइए इसका आंसर क्या होगा। ठीक है, ओके, बताइए कौन सा सही आंसर है।
डी। ओके, ओके, सभी लोगों का डी आ रहा है। आकाश शर्मा नाम से स्टूडेंट अपनी नोटबुक दिखाइए। आकाश शर्मा नाम से स्टूडेंट अपनी नोटबुक दिखाइए। आकाश शर्मा नाम से स्टूडेंट है, नोटबुक दिखाइए अपनी, दिखाइए नोटबुक। हाँ ऐसे ही बता दो, चलो बिना नोटबुक के बता दो। जल की चार न्यू है ना, चार आठ हटने का भी आ जाएगा। जो चार यू ठीक है, देखो आपका शायद नेटवर्क की प्रॉब्लम हो सकती है, लेकिन हाँ आप, मुझे सुनकर लग रहा है कि आप कोशिश कर रहे हो, आपने सही भी बताया होगा। तो देखो सबसे पहले मैं क्या करूंगा, इसकी गुणा होगी 2v में, तो 4u गुणा 2v, फिर प्लस है तो प्लस आया, फिर 4u की गुणा हो गई w में, तो 4u गुणा w। ठीक है, गुणा कैसे करते हैं मैंने अभी बताया, इस 4u को ब्रैकेट के अंदर लेकर जाएंगे, तो ब्रैकेट के अंदर पहले कौन है 2v, तो 2v के साथ गुणा हो गई, फिर कौन है प्लस, तो प्लस आ गया, फिर ब्रैकेट के अंदर w है तो w से गुणा हो गई। गुणा होके क्या आया, 4 दूनी 8, u की v में गुणा हुई तो uv प्लस 4u w। तो आपका आंसर क्या आया, 8uv प्लस 4u w, यानी ऑप्शन बी। अगले का आंसर बताइए। अच्छा पहले बताओ ये क्लियर हो गया है सभी को, क्या ये क्वेश्चन सभी को क्लियर है? नेक्स्ट का आंसर दीजिए। पोल, सॉरी पोल बोल रहा हूँ मैं, आपको यहाँ पर ऑप्शंस लिख के दे रहा हूँ, तो आप लोगों को इसका आंसर करना है। देखते हैं कितने बच्चे इसका आंसर कर पाते हैं। 2y² माइनस 9yz, 2y² प्लस 9yz, माइनस 2y² माइनस 9yz, माइनस 2y² प्लस 9yz। ओके, सी, सी, डी, डी, सी, डी। ओके, बी, सी और डी में काफी आंसर आ रहे हैं, तो देखो डी इसका सही आंसर होगा। डी क्यों सही होगा, आपको याद होगा मैंने आपको एक चीज बताई थी कि जब भी ब्रैकेट के बाहर माइनस हो तो अंदर के साइन हम चेंज कर देते हैं। बेसिकली आप जो गुणा कर रहे हो वो किसकी करोगे, माइनस वाई की, सबसे पहले 2y में गुणा करोगे, तो माइनस वाई गुणा 2y। क्या ये चीज आपको क्लियर हुई? पहली बात, माइनस वाई की गुणा पहले 2y में होगी, तो माइनस वाई गुणा 2y, फिर क्या यहाँ पर माइनस है तो माइनस आ गया, फिर माइनस वाई की गुणा किसमें होगी, 9z में, तो माइनस वाई की गुणा किसमें हो गई, 9z में। बताओ ये चीज यहाँ तक क्लियर है तो वाई टाइप कर दो, कोई डाउट है तो पूछ लो। पहले इस, क्योंकि साइन के साथ हम ले जाएंगे ना इसको अंदर, इसका साइन माइनस में है, तो पहले माइनस वाई की गुणा 2y में हुई, तो वो मैंने लिख दिया, फिर यहाँ माइनस है तो माइनस आ गया, फिर माइनस वाई की गुणा 9z में हुई तो वो यहाँ पर लिख दिया। ठीक है, अब देखो माइनस वाई गुणा 2y कितना होगा, माइनस तो ऐसे का ऐसे ही रहा, जिसके साथ कोई संख्या नहीं होती उसके साथ हम एक मानते हैं, तो यहाँ पर एक है, एक की 2 में गुणा हो गई तो 2 आया, y की y में गुणा करने पर आएगा y²। क्यों, क्यों आएगा, क्योंकि हमने पढ़ा था कि जब आधार एक जैसे हों तो घातांक जुड़ जाते हैं, ये भी y है ये भी y है और गुणा हो रही है, तो इनके जो घातांक है वो जुड़ गए, 1 + 1 2 हो गया, तो ये आ गया y²। ठीक है, इसके बाद माइनस है तो माइनस, माइनस वाई की 9z में गुणा करेंगे तो कितना आएगा, माइनस का 9yz। ठीक है, सॉरी, तो यहां पर क्या बचा, माइनस का 2y², माइनस को माइनस से गुणा किया तो प्लस 9yz, और ये हमारा आंसर है। बताइए ये बात सभी को क्लियर हुई? कोई डाउट हो इसमें तो पूछ। ठीक है, इसका आंसर करिए सभी स्टूडेंट्स।
ऑप्शन दे रहा हूं मैं यहाँ पर, बताइए कौन सा ऑप्शन इनमें से सही होगा। हाँ जी, डी 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 बी डी। ओके, डी डी ओके, डी। रोहित रेवाड़ी नाम से स्टूडेंट है, दिखाइए नोटबुक कैसे सॉल्व किया। रोहित रेवाड़ी नाम से स्टूडेंट हैं, अपनी नोटबुक दिखाइए कैसे सॉल्व किया क्वेश्चन। हाँ जी, रोहित रेवाड़ी नाम से स्टूडेंट हैं, अपनी नोटबुक दिखाइए। नितिन वाल्मीकि नाम से स्टूडेंट है, अपनी नोटबुक दिखाइए। सर आपने माइक वो वीडियो बंद कर रखी है। एक मिनट, वीडियो बंद है क्या? ओ, ठीक है। हाँ जी, अब दिखाइए। किसका नाम लिया था मैंने? नितिन वाल्मीकि नाम से जो स्टूडेंट हैं, अपनी नोटबुक दिखाइए। मुझे लगता है कुछ बच्चे क्लास ज्वाइन करके मोबाइल फोन रख देते हैं साइड में, कि मैं बोले जा रहा हूँ कोई रिस्पॉन्स ही नहीं आ रहा। नितिन वाल्मीकि नाम से स्टूडेंट, अपनी नोटबुक दिखाइए। ठीक है, रमा सैनी नाम से जो स्टूडेंट है, आप दिखाइए अपनी नोटबुक। वही है, 6-7 बच्चे हैं जो बस आंसर कर रहे हैं, सर बाकी सब इसका आंसर आराम मैं से बैठे बताऊं? हुए हैं। हाँ बताओ। सर 4y हम्म, 4। हेलो सर, आवाज आ रही है? हाँ हाँ हाँ, बोलो बोलो। 4y माइनस हम्म, 6z प्लस 2। वेरी गुड, एक्सीलेंट। ठीक है, देखो सबसे पहले 2 जब अंदर जाएगा तो इसकी मल्टीप्लाई पहले 2y से हुई, तो 2 × 2y। फिर माइनस है तो माइनस आ गया। फिर 2 की गुणा 3z में हो गई, 2 × 3z। प्लस है तो प्लस आ गया। फिर 2 की गुणा 1 में हो गई, 2 × 1। तो यहां से आपको क्या मिलेगा? 2 दूनी 4y माइनस 2 तिया 6z प्लस 2 एकम 2। और यही हमारा आंसर। बताओ, इसमें कुछ पूछना हो किसी को तो पूछ लो। बहुत सारे एग्जांपल्स हमने कर लिए हैं, कुछ डाउट हो तो बताइए, फिर हम इन क्वेश्चंस को करके पोल में चलेंगे। तो इसका आंसर आपको देना है पहले वाले का। ऑप्शंस में यहां पर लिख रहा हूं, ऑप्शंस में इसलिए दे रहा हूं जिससे आपको ज्यादा टाइप ना करना पड़े चैट बॉक्स में। ठीक है, चलिए। ओके, बताइए कौन सा इसमें से सही होगा। आरती और मनीष, धर्म सिंह नाम से हैं, पुष्पा हैं, सोनू अलवारिया नाम से हैं, जेके निखिल, सोनू कुमार नाम से हैं, जगदीश कुमार नाम से हैं, अभिषेक यादव नाम से। ये गिने चुने बच्चे जो आंसर करते हैं, बाकी कोई आंसर नहीं कर रहा। कुछ बच्चों के मैं देख रहा हूँ नाम, वो आंसर ही नहीं कर रहे। शुभम यादव हैं, सोनू अलवारिया नाम से हैं, कशिश यादव। रोनित, आप अपनी नोटबुक दिखाइए कैसे आया डी। रोनित नाम से जो स्टूडेंट सर हैं, हम नोटबुक में नहीं कर रहे। तो कैसे किया फिर सॉल्व?
सर फोन में देख। फोन में देख के? अच्छा बताओ कैसे किया सॉल्व, वैसे ही बता दो। चलो, कमी तो देखो यही है, सबसे बड़ी कमी यही है कि आप नोटबुक लेके नहीं बैठते क्लास में। सबको नहीं बोल रहा, जो भी बिना नोटबुक के बैठे हैं, हर क्लास में बोलता हूँ कि भाई नोटबुक लेके बैठा करो, क्वेश्चन सॉल्व किया करो, प्रैक्टिस किया करो। प्रैक्टिस नहीं करोगे तो मैथ सर समझ में नहीं नोटबुक ले आएगी। लेंगे। नोटबुक लेके बैठा करो। बताओ कैसे सॉल्व किया? सर बताओ नोटबुक ले लें। क्या? नोटबुक ले लेंगे सर। तो इसका आंसर तो दो मुझे, कैसे किया आपने सॉल्व? या बाकी लोगों ने सी आंसर दिया तो आपने भी सी किया, ऐसा तो नहीं है? नो सर, सब अलग अलग टाइप के दिए सबने। नहीं, सबने सी आंसर दिया है। मैंने तो डी दिया है ना। अच्छा, आपने डी दिया है। हाँ, तो मैं वही पूछ रहा हूँ, डी कैसे दिया है? चलो कोई बात नहीं। समय चेक कर लो। हाँ चलो, आप दिखाओ नोटबुक। वेरी गुड। माइनस सर पी मैं स्क्वायर दिखाऊं? क्यूब माइनस पी क्यूब 6 आप अच्छा लिखा हुआ है माइनस पी स्क्वायर आर। हाँ, जिन जिन बच्चों ने नोटबुक में किया है वो सभी बच्चे दिखा सकते हैं नोटबुक। सभी जिन्होंने नोटबुक में किया है अगर दिखाना चाहते हैं तो दिखा सकते हैं। ओके हिमेश, वेरी गुड। बस 2 लोगों ने ही किया है क्या? मोनी यादव नाम से जो स्टूडेंट है, बताइए कैसे आया सी आंसर? मोनी यादव नाम से जो स्टूडेंट हैं, बताइए सी आंसर कैसे आया? हाँ जी। घटाने थे इसे। घटाने से? देखो घटाने से नहीं आएगा। सर फिर आगे जोड़ना भी पड़ा था ना इसने। देखो माइनस पी के अंदर गुणा करनी है बेसिकली। इसका मतलब जी क्या है कि मैं घटा माइनस के पी, बताऊं? एक मिनट एक मिनट, अब मैं बता देता हूँ, आप अगला बता देना। माइनस पी की जो है गुणा करनी है इस ब्रैकेट के अंदर। तो इस ब्रैकेट के अंदर कौन कौन है? इस ब्रैकेट के अंदर है सबसे पहले पी पी क्यू। क्यू प्लस नहीं, एक 6। मिनट आगे नहीं जाना, पहले पी क्यू है ना, तो पहले जी माइनस सर। पी जाएगा, पी क्यू से गुणा हो जाएगा, माइनस पी गुणा पी क्यू। फिर प्लस है तो प्लस लगा दो, फिर माइनस पी इसके साथ गुणा होगा, 6 6 माइनस पी पी 2 गुणा 6p²। फिर माइनस है तो माइनस आ गया, फिर माइनस पी की गुणा पी आर के साथ हो जाएगी, पी माइनस पी गुणा 2 पी आर। आर। ठीक है, यस सर। बाकी लोग किसी को कोई डाउट हो तो पूछ लीजिए यहां तक। अब आपको माइनस पी की पी क्यू में गुणा करनी है, तो देखो ये माइनस तो ऐसे कैसे ही रहेगा क्योंकि ये माइनस है, ये प्लस, प्लस माइनस माइनस होता है, तो माइनस ऐसे का ऐसे ही रहा। पी की पी में गुणा करने पर p² आया, और क्यू ऐसे का ऐसे ही, प्लस माइनस पी की p² में गुणा करोगे तो क्या आएगा? माइनस पी गुणा p² क्या होगा? ये माइनस है, ये प्लस है, माइनस प्लस माइनस हुआ, p की घात 1 गुणा जी p की मैं घात। बताऊं इसका आंसर? एक मिनट एक मिनट, घातांक जो है आपके जुड़ जाएंगे। प्लीज माइक बंद कर लीजिए, किसी का माइक ऑन है। ठीक है, घातांक क्या है यहाँ पर? 1 और 2 तो वो जुड़ गए, 1 + 2, ये हो गया माइनस पी की घात 3। तो यहाँ पर क्या बचेगा? 6 माइनस का 6 पी की घात 3। फिर यहाँ माइनस माइनस पी गुणा पी क्या हुआ? p² माइनस का, एक काम करते हैं इधर लिख लेते हैं। देखो सबसे पहले माइनस पी की पी में गुणा हुई तो माइनस p² क्यूब, ठीक है, ये प्लस ऐसे का ऐसे ही। फिर यहां पर कुछ नहीं है तो 1 माना जाएगा, 1 की 6 में गुणा हो गई तो 6, माइनस पी की p² में गुणा हो गई, जब मैंने यहां पर करके दिखाई है माइनस पी क्यूब, माइनस है तो माइनस आ गया, माइनस पी की पी में गुणा करेंगे तो माइनस का p² और r ऐसे का ऐसे। बताइए, ठीक है, तो यहां पर क्या बचा? माइनस का p² क्यों, और प्लस माइनस माइनस 6
पी क्यूब माइनस माइनस प्लस पी स्क्वायर। क्या आपको ये चीज क्लियर हो गई है? तो वाई टाइप कर दीजिए, कोई डाउट हो तो पूछ लीजिए। इस तरीके से हमें गुणा करनी है, ठीक है। अगले वाले का आंसर बता दो जल्दी से, क्या आएगा? चार ऑप्शंस हैं, एम एन प्लस एम स्क्वायर माइनस एम एन प्लस एम स्क्वायर माइनस एम स्क्वायर एम एन माइनस एम स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर एम एन प्लस एम स्क्वायर। बताओ। बी, बी ओके। सी, मनीष चेक करो सी कैसे आ गया भाई। बी आएगा, ठीक है। देखो सबसे पहले m की गुणा हुई n में, तो m गुणा n, फिर प्लस है तो प्लस आ गया, m की गुणा m में, m गुणा m, माइनस है तो माइनस आ गया, m की गुणा mn में, m गुणा m की n में गुणा होगी तो mn प्लस m की m में गुणा होकर m स्क्वायर माइनस m की m में गुणा हुई तो m स्क्वायर, और ये वाला n ऐसे का ऐसे। ये हमारा आंसर। तो सही आंसर हमारा क्या होगा? ऑप्शन बी, ठीक है भाई। स्टेप बाय स्टेप आपको चलना है ना, जो होता जा रहा है वो करते जाओ। चलिए तो पोल में करें क्वेश्चंस। मैंने बहुत सारे क्वेश्चंस आपको करा दिए हैं, प्रैक्टिस करा दी है, ठीक है। तो चलो क्वेश्चन करते हैं। ये क्वेश्चन है आपके लिए, इसको आपको सॉल्व करना है। पोल मैं आपकी स्क्रीन पर भेज रहा हूं। ये क्या लिखा हुआ है? ए बी गुणा 5z गुणा bz, ठीक है। कर लो सॉल्व, तब तक मैं भेज रहा हूं। चार ऑप्शंस हैं, ए बी सी और डी। ए बी सी और डी। अपना माइक बंद रखेंगे सभी स्टूडेंट्स। पोल मैंने आपको आपकी स्क्रीन पर भेज दिया है। सोनू सर कुमार नाम हमारा से स्टूडेंट है। कॉल में आंसर नहीं आता। पोल अब आ गया होगा, चेक करो। पोल मैंने भेज दिया है। नहीं आ रहा सर। नहीं आ रहा सर। उस पर जाओ एक्टिविटीज में। सबसे पहले तो देखो आपके फोन में सबसे नीचे 3 डॉट बने होंगे, बने हैं? उस पर क्लिक करो। किया? यस सर। फिर सबसे नीचे आ रहा होगा लिखा हुआ एक्टिविटीज, यस सर। उस पर क्लिक करो। कर दिया सर। फिर लिखा आ रहा होगा पोल्स 1 एक्टिव, यस सर। उस पर क्लिक सर आ करो। गया। ठीक है, 4 ऑप्शन है, जो भी ऑप्शन सही है उस पर क्लिक करके वोट जरूर कर देना, ठीक है। ठीक है कब सर। आएगा? हाँ जी, करिए सभी लोग सॉल्व। आसान सा क्वेश्चन है ये। 11 बच्चों का आंसर आया है, 12 बच्चों का आंसर आया, 12 में से 9 का सही है, 3 का गलत है। ए बी गुणा 5z गुणा bz। पहले ये देख लो भाई संख्याएं कौन कौन सी है। संख्या तो सिर्फ 5 है, संख्या तो सिर्फ 5 है, तो वो तो 5 का 5 रहेगा। अब ए बी जेड इनकी गुणा करनी है। जो एक जैसे हैं उन पर घात चढ़ा दो, जो एक जैसे नहीं है उनको ऐसे कैसे लिख दो। बहुत सिंपल। 15 बच्चों का आंसर आ चुका है, 15 में से 12 का सही है, 16 में से 12 का सही है, 18 में से 14 बच्चों का आंसर सही है, 19 में से 15 बच्चों का आंसर सही है, 20 में से 15 का सही है, 21 में से 16 का सही है, 22। चलो सबका आंसर आ चुका है। 22 में से 16 बच्चों ने डी को आंसर दिया है, 4 बच्चों ने सी को आंसर दिया है, और 2 बच्चों ने बी को आंसर दिया है। तो सी और बी में मतलब कंफ्यूजन है क्या किसी को?
देखो सी तो इसका आंसर क्यों नहीं हो सकता। आप यहाँ पर देखो सिंपल, अगर मैं इसको गुणा करके देखूं यहाँ पर ए बी गुणा 5z गुणा bz, ये है मेरा क्वेश्चन डी। वेरी गुड। तो आप देखो जिसके साथ कुछ नहीं हो उनके पास कौन सी संख्या होती है, एक। यहाँ पर भी एक होगा, यहाँ पर भी एक होगा। एक की 5 में गुणा की तो 5, फिर 5 की 1 में गुणा की तो 5, तो ये तो 5 आया। अब देखो ए अकेला है तो अकेला, बी एक तो ये रहा बी और एक ये रहा बी, बी की बी में गुणा करेंगे तो बी स्क्वायर हो गया। फिर कौन बचा, जेड। एक जेड ये रहा, एक जेड ये रहा, तो जेड के जेड में गुणा करोगे तो जेड स्क्वायर। तो आपका आंसर क्या आया, 5a b स्क्वायर जेड स्क्वायर, यानी ऑप्शन डी। जिनका गलत हुआ उनको पता चला कहाँ गलती हुई है। बी 2 बार है तो बी स्क्वायर, जेड 2 बार है तो जेड स्क्वायर। एक ए जो है वो अकेला था तो वो अकेला रहा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, इसको सॉल्व करिए। पोल में आंसर करना है सभी को। साइन का ध्यान रखना, ठीक है। मैंने बताया था जब ब्रैकेट के बाहर आपको माइनस दिखे तो अंदर के साइन चेंज कर लेना, बाहर से माइनस हटा के अंदर के साइन चेंज कर लेना। 4 ऑप्शन है, ए बी सी और डी। देखो इस क्वेश्चन को करने के 2 तरीके हैं। इधर देखो, पहले इस क्वेश्चन को करने के 2 तरीके हैं। पहला तरीका तो ये है कि इस -10x को आप अंदर गुणा करो। दूसरा तरीका ये है कि पहले इस माइनस को अंदर गुणा कर दो। ठीक है, तो जब ये माइनस अंदर जाएगा तो साइन चेंज कर देगा, तो बचा क्या 10x, ये 3 प्लस का था तो माइनस का हो गया, और ये -2y माइनस का है तो ये प्लस का हो गया। ठीक है, अब आप इसको सॉल्व कर दो, आपको आपका आंसर मिल जाएगा। मैंने क्या कहा, मैंने ये कहा एक तरीका तो यह है जो मैं अभी तक आपको करा रहा था कि -10x की पहले 3 में गुणा करो फिर इसमें करो। दूसरा तरीका ये है पहले साइन की गुणा कर दो। साइन आपका माइनस है ना, माइनस जब अंदर जाता है साइन चेंज कर देता है। ये मैंने आपको बताया था, कब बताया था, अभी बताया था पीछे क्या किस टॉपिक में। ठीक है, जब भी माइनस ब्रैकेट के बाहर होता है तो अंदर जाकर साइन चेंज कर देता है। तो ये माइनस अंदर जाकर 3 प्लस का है तो माइनस का बन जाएगा, 2y माइनस का है तो प्लस का बन जाएगा। अब इस 10x की आपको गुणा करनी है। ठीक है, इतना इतना हिंट मैंने दे दिया है, बाकी आप लोग ध्यान से इसको सॉल्व करिए। इसको तो आप आसानी से कर सकते हो आप लोग। 10x की -3 में गुणा होगी पहले। ठीक है, पहले ये जो 10x है इसकी -3 में गुणा करो, फिर प्लस लगाओ, फिर 10x की इसमें गुणा करो। चौदह में से 10 बच्चों का आंसर सही है, 4 का गलत है। बाकी लोग भी आंसर करें इस क्वेश्चन का। 15 में से 10 का सही है। भाई 10x की -3 में गुणा करो, आसान है वो तो कर ही सकते हैं आप लोग। 10x की -3, वो भी नहीं कर पा रहे हैं कुछ बच्चे। चलिए लास्ट 5 सेकंड्स, 5 4 3 2 1। देखो इधर ध्यान से, ध्यान से समझ लो भाई, ये इतने आसान आसान चीजें हैं, पता नहीं आप क्यों नहीं समझ पा रहे। -10x की 3 -2y में गुणा करनी है। -10x की 3 -2y में गुणा करनी है। देखो मैंने एक तरीका तो अब तक बताया था, वो ये बताया था कि आप इस पूरे -10x की पहले इसमें गुणा कर दो फिर इसमें कर दो। ठीक है, दूसरा तरीका ये है इसको करने का। देखो अगर आपको इस माइनस से प्रॉब्लम हो रही है यहाँ पर, है ना, इस माइनस से अगर प्रॉब्लम हो रही है तो इसको हटा लेते हैं। पहले इसको कैसे हटाएंगे, इस माइनस को मैं इस ब्रैकेट के अंदर भेज देता हूं। जब भी माइनस ब्रैकेट के अंदर जाता है तो साइन चेंज कर देता है सबके। मैंने क्या बोला, जब भी माइनस ब्रैकेट के अंदर जाता है साइन चेंज कर देता है। तो ये माइनस अंदर जाकर सबके साइन चेंज कर देगा, बचेगा क्या 10x। ये माइनस अंदर जाकर 3 को माइनस का बना देगा,
2y माइनस का है तो इसको प्लस का बना देगा 2y। बताओ क्या आपको ये वाला स्टेप क्लियर हुआ? हमेशा ध्यान रखना, माइनस जब भी ब्रैकेट के अंदर जाता है तो साइन चेंज कर देता है, और जब प्लस जाता है तो कुछ फर्क नहीं पड़ता, कोई इफेक्ट नहीं होता, लेकिन जब माइनस जाता है तो साइन चेंज कर देता है। ठीक है, बताओ क्या आपको ये चीज यहां तक क्लियर है? सभी लोग बताइए। अब आपको क्या करना है, गुणा करनी है। ठीक है, तो 10x की -3 में गुणा होगी पहले, 10x गुणा -3, फिर प्लस है तो प्लस आया, 10x से गुणा फिर 2y में हुई तो 10x गुणा 2y। ठीक है, अब देखो 10 की -3 में गुणा करोगे तो -30 आएगा, यस और नो? 10 की -3 में गुणा करके -30 आएगा ना, 10 के 30 होते हैं और माइनस ऐसे कैसे, और ये x प्लस 10 की 2 में गुणा करके 20 आएगा, और x की y में गुणा करके xy आएगा। तो आपका आंसर क्या हुआ, माइनस का 30x प्लस 20xy। इसमें अगर किसी को कोई भी डाउट है तो पूछ लीजिए, इस क्वेश्चन में किसी को कोई भी डाउट है तो पूछ लीजिए, बताइए। आसान था? ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन बी। इस तरीके से हमें करना है। ओके, चलिए तो एक क्वेश्चन और कर लेते हैं। ये बड़ा क्वेश्चन है, इसको अगली क्लास में कर लेंगे क्योंकि टाइम हमारे पास कम है। तो इस क्लास को चलो हम यहीं तक रख लेते हैं फिर, ठीक है? इससे अगला क्वेश्चन नेक्स्ट क्लास में कर लेंगे। अब जिनके डाउट्स हैं वो लोग अपने डाउट्स पूछ लीजिए, बाकी